हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास जो ईवीएस का हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लास नंबर कौन सा था? वो क्लास नंबर 9 था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लास्ट आवर फर्स्ट स्कूल हम लोगों ने हमारा पहला विद्यालय वाले चैप्टर को एनसीईआरटी का कंप्लीट किया था। उसके बाद का जो चैप्टर है वो चैप्टर है छोटूस हाउस। तो छोटूस हाउस को यहाँ पे हम लोग नहीं पॉइंट में देखेंगे, उसे नहीं, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए हैं। उसमें घर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि घर कैसे होते हैं, ईंट पत्थर के बने होते हैं। और जो छोटू नाम का बच्चा है, उस चैप्टर में जिस बच्चे को बताया गया, जिक्र किया गया है छोटू, उसका नाम छोटू है। अब वो कहाँ पे रहता है? वो जो बोमे की पाइप होती है, मोटे वाली सीमेंटेड पाइप जो होती है ना, इस तरह की, उसमें वो रहता है। तो उसमें कुछ विशेष नहीं बताया गया है, तो ऐसे ही इस वाले बोमे में वो रहता है बस, और कुछ उसमें बताया नहीं गया है ज़्यादा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उस चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके छोटू सा हाउस के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है फूड वी ईट। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेड पेपर फर्स्ट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एक ही दो क्वेश्चन है जिसे बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी मैच द फॉलोइंग में, कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, ऐसे ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चैप्टर कौन सा है आज का? चैप्टर है फूड वी ईट, ठीक है, जो हम खाते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, आता है, उस क्वेश्चंस को, उस पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कप्पा, जिसे बोलते हैं टैपियोका। टैपियोका क्या है? ये कहाँ पे खाया जाता है? तो ये केरला में खाया जाता है, केरल में खाया जाता है। इसे बॉइल्ड करके खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो बॉइल्ड करके। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है कि टैपियोका को किस तरीके से केरल में यूज़ किया जाता है, या केरला में क्या खाते हैं बॉयल करके किस जगह पे टैपियोका खाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, केरला में खाया जाता है बॉइल्ड करके, ठीक है। पीपुल ऑफ हांगकांग लव्स टू स्नैक डिश। हांगकांग के जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं खाना? वो क्या पसंद करते हैं? लव टू स्नैक के डिश खाना वो पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? हांगकांग के। तो याद रखिएगा, ये जगह भी पूछता है कि हांगकांग में कौन से डिश फेमस है, लोग लाइक करते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये स्नैक से बने डिश को वो लोग लाइक करते हैं। कहाँ पे? हांगकांग में। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है लिंग हू फेन इज ए स्नैक डिश। जो यहाँ पे स्नैक डिश खाई जाती है उसका क्या नाम है? लिंग हो फेन। किस नाम से जाना जाता है स्नैक डिश को? लिंग हो फेन इज अ स्नैक डिश। नेक्स्ट है इन कश्मीर फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। कश्मीर में जो फ़िश बनाया जाता है वो कौन से ऑयल में बनाया जाता है? मस्टर्ड ऑयल में, मीन्स सरसों के तेल में बनाया जाता है। वहाँ के लोग फ़िश को कैसे खाते हैं? तो वहाँ के लोग फ़िश को खाते हैं मस्टर्ड ऑयल में बना के। कहाँ पे? कश्मीर में। ये पूछता है कि कश्मीर में आपका फ़िश कौन से ऑयल में लोग खाना पसंद करते हैं? कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, या मैच द फॉलोइंग में दे देगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। नेक्स्ट है इन गोवा में फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। गोवा में फिश को कैसे खाते हैं लोग, किस तरीके से बनाते हैं, किस ऑयल में बनाते हैं? तो कोकोनट ऑयल में बनाते हैं। वहाँ पे कोकोनट पाया जाता है और वहाँ के लोग कोकोनट ऑयल में ही फिश को बना के खाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल में फ़िश बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीड्स ऑफ ओनियन आर कॉल्ड कलौंजी। जो ओनियन का बीज होता है, ओनियन का बीज जो होता है, प्याज के बीज को क्या बोलते हैं? कलौंजी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कलौंजी बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आपके यही 4-5 पॉइंट थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे स्नैक डिश खाया जाता है, पसंद किया जाता है? तो हांगकांग में। फिर स्नैक डिश जो है उसका नाम क्या है? लिंग हो फेन। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, या मैच द फॉलोइंग में दे देता है, जैसे भी दे आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद का जो चैप्टर है वो चैप्टर है सेइंग विदाउट स्पीकिंग।
सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले अपनी बातों को कह देना, बिना कुछ बोले अपनी बातों को कह देना। तो वो किसके माध्यम से किया जाता है, ये देख लीजिए। तो ये है, इन डांस द हैंड्स एंड फेस यूज टू कन्वे फीलिंग। डांस के माध्यम से, डांस जो होता है उस डांस के माध्यम में से कन्वे कर देते हैं अपनी फीलिंग को, अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, बता देते हैं। किसके माध्यम से, हाथ और फेस के माध्यम से। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। इसे क्या कहते हैं, जो हाथ और फेस के एक्सप्रेशन से हम बता देते हैं अपनी फीलिंग्स को, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुद्रास एंड भाव्स, भाव। ठीक है, आप देखते होंगे वो डांस किया जाता है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं। अगर स्माइल है तो उसके फेस पे स्माइल होती है, तो आप समझ जाते हैं वो खुशी का मूवमेंट बताया जा रहा है। रोने वाला कुछ है तो रोने जैसा फेस होता है, तो ये उससे पता चल जाता है कि रोने वाला भाव है। फूल को दिखाते हैं या किसी चीज़ को दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से फूल को खिला देते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो अपने फीलिंग्स को कैसे बताते हैं, तो मुद्राज एंड भाव्स में। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में एक यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो हम यहाँ पे किए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में कभी आया भी नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इन 2 चैप्टर से आपका यही 4-5 पॉइंट थे, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1-2 बार रिवीजन करिएगा ताकि चीज़ें ध्यान रहे, और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को भी आप करते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है आपका फ्लाइंग हाई। चलिए हम उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। गाइस, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है फ्लाइंग हाई। ठीक है, फ्लाइंग हाई से आप समझ पा रहे होंगे कि चिड़िया के बारे में इस चैप्टर में बात किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के पॉइंट्स को। पिकॉक हैज़ क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स होता है मुकुट, जो मोर के ऊपर आप देखते होंगे, मोर के हेड पे कुछ इस तरीके से मुकुट, ठीक है, ऐसे मुकुट होता है उसके हेड पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऐसे मुकुट जैसा जो ये चीज़ होता है, इसे ही कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, काइट हैज़ लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इन टेल, कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई, सेल पिक एंड ईट ऑल द माइक। काइट जो होता है, आपका जो गिद्ध है, वो क्या, उसके जो पूँछ होते हैं ना, कुछ इस तरीके से होता है जिसकी सहायता से वो आकाश में फ्लाई करता है, और ये बहुत ऊंचाई से ही, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ये उड़ पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई से ही क्या करते हैं, ज़मीन पे जो आपके चूहे होते हैं, इनके जो आहार होते हैं, उस चीज़ को ये देख लेते हैं और आके उसको कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, पिक ईट ऑल द माइक्स। पैरट हैज़ ग्रीन फीदर, ब्रिक रेड ईट गुआवा एंड ग्रीन चिली। जो आपका तोता होता है उसकी जो फर होती हैं वो किस कलर के होते हैं, तो उसके कलर जो होती है ग्रीन कलर की होती है, चोंच होती है रेड कलर की, और ये क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये अमरूद और ग्रीन चिली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पैरट लव टू इमिटेट पीपल वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। इमिटेट का मीन्स होता है कॉपी करना। तो आप देखते होंगे पैरट क्या करते हैं, हम लोगों की आवाज़ को वो लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम बोलने लगते हैं, तो लोगों के वॉइस को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, और बहुत ज़्यादा ये शोरगुल करते हैं। आप देखें बहुत सारे घरों में लोग पालते भी हैं, तो वो जिस चीज़ को वो सीख लेते हैं बोलने के लिए, उसे बार बार कंटिन्यू रिपीट करते हैं, बहुत शोरगुल होता है वहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रो क्रिएट काव काव साउंड। क्रो की जो साउंड होती है, कौवे की जो साउंड होती है वो कैसा साउंड होता है, काव काव। ठीक, नेक्स्ट है, कोहो कोहो साउंड इज प्रोड्यूसिंग सेज बाय कोको। कोहो कोहो साउंड किसकी होती है बताइए, कोहो कोहो साउंड कौन निकालता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो कोयल करती है। साउंड भी कभी कभी मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एकदम साउंड के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरीके से रहता है कि आप उससे पहचानिए कि किस जानवर का है। क्वेश्चन में जब हम कराएंगे तो उस चीज़ को आप देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो वल्चर।
ये आपके चील के बारे में बात किया गया था यहाँ पे, काइट हैज़ लॉन्ग, ठीक है। चील के बारे में। वल्चर, गिद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। वल्चर ईट द डेड एनिमल मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट। वल्चर जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एनिमल को खाते हैं और जगह को क्या करते हैं, उस स्थान को क्या कर देते हैं, क्लीन और नीट एंड क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। नीट एंड क्लीन होगा, ये उल्टा हो गया, क्लीन एंड नीट। ठीक, नगर भी कहते हैं। गिद्ध को जंगलों का नगर निगम भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उस प्लेस के जो भी मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनको ये लोग अपना भोजन बना लेते हैं, खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पिजन हैज़ अ पिंक बिग ग्रे फीदर एंड प्रोड्यूसेस गुटुरगु साउंड। पिजन जो कबूतर होते हैं, कबूतर का जो चोंच होता है वो किस कलर का होता है, पिंक कलर की होती है। इनके फर जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। आप देखे होंगे कि कबूतर का जो फर होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। और इनकी साउंड कैसी होती है, गुटुरगु गुटुरगु करके ये साउंड को निकालते हैं। टेलर बर्ड कैन स्टिच लीव स्टिच, सॉरी ये स्टिच है। टेलर बर्ड कैन स्टिच लीव एंड मेक हर नेक्स्ट। टेलर बर्ड जो होते हैं, इसे हिंदी में टेलर बर्ड को दर्जी पक्षी भी कहा जाता है। तो दर्जी पक्षी कैसी होती है, दर्जी पक्षी क्यों कहा जाता है, ये अपना जो नेक्स्ट जो घोंसला होता है वो कैसे बनाते हैं। तो ये मान लीजिए उन पत्ती है, ये मान लीजिए पत्ती है, तो उसको इस तरीके से कुछ, मान लीजिए ये पत्ती है तो ऐसे सिल देते हैं और इसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं, तो अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है टेलर बर्ड, क्योंकि ये अपने घोंसला जो लीफ होती हैं उनके पत्तियों को सिल के बनाते हैं, स्टिच कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टिच कौन करता है, तो टेलर बर्ड करती है। आई होप आप लोगों को इतनी पॉइंट समझ में आई होगी। चलिए इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साउंड, ये एक बात याद रखिएगा, जो ये कबूतर होती है, ये जो कबूतर होता है ये अपने अंडे हमेशा कहाँ देता है, कौवा के नेक्स्ट में देते हैं। कौवे के घोंसले में ये अपने अंडे को देता है और इसके अंडे का सेवन कौन करता है, कौवा करता है। क्यों कौवा करता है, क्योंकि कौवा और जो कोयल है, कौवे और कोयल के अंडे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत अंतर नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है जिसे वो पहचान नहीं पाता और वो अपना ही समझ के उसके अंडे का पालन पोषण कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतने पॉइंट को समझे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो आपका फ्लाइंग हाई चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, द मैनास मूव हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। मीन्स जो मैना होती है ना, वो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, बहुत झटके से आगे पीछे करती है। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, बहुत तेज़ी से करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैक व टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो आपका आउल होता है, उल्लू होता है, वो अपने गर्दन को मैक्सिमम रोटेट कर लेता है, लगभग 360 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि ये अपनी गर्दन को रोटेट कर लेता है, मीन्स पूरा रोटेट कर लेता है। कौन, आउल, उल्लू। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि कौन सी पक्षी आपका गर्दन को मैक्सिमम रोटेट कर सकता है या रोटेट करने वाली कौन सी पक्षी है। तो आप याद रखिएगा आउल। इसका पूछता है कि झटके से आगे पीछे कौन करता है, तो मैना और आउल आपका रोटेट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। ठीक है, जो पक्षियों के जो फर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो उड़ने में उनके सहायता होते हैं, उड़ने में सहायक करते हैं और उनके बॉडी को गर्म करते हैं। जब वो नीचे से आकाश में जितनी ऊंचाई तक जाते हैं उतना ही उनकी बॉडी को ये गर्म करने में सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यूनिलरी ब्लेडेड इज एब्सेंट इन ऑल बर्ड। एब्सेंट होते हैं सभी कुछ पक्षियों में छोड़ के, जैसे आपका ऑस्ट्रिच हो गया और अमेरिकन रिहा। ये दोनों पक्षियों में यूरिन ब्लेंडर पाया जाता है।
लेकिन बाकी पक्षियों में क्या है, यूरिन ब्लैंडर नहीं पाया जाता है। मीन्स यूरिन की जो थैली होती है वो नहीं पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो यही दोनों में पाई जाती है। ऑस्ट्रिच और अमेरिकन रिया में पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। आप याद रखिएगा, एब्सेंट होता है यूरिन ब्लेंडर। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करें। कमेंट भी कर दिया करिए ताकि हमें लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।